गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग मतलब उल्टी गिनती। रिवर्स काउंटिंग को बैकवर्ड काउंटिंग भी बोलते हैं। तो बच्चों पहले ये जैसे कि काउंटिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। जैसे एक पहली होती है फॉरवर्ड काउंटिंग और दूसरी बैकवर्ड काउंटिंग। मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग जो होती है हमारी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब छोटे से बड़े अंक की तरफ। जैसे छोटा नंबर रहता है, छोटे के बाद जैसे बड़ा 2 3 4 5 छोटे से बड़े की तरफ। लेकिन जो बैकवर्ड काउंटिंग होती है वो उल्टी। जैसे इधर ये हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। जैसे बड़े नंबर से छोटे की ओर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये सबसे पहला क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो 10, फिर 9, फिर 8, फिर यहाँ पे 7, फिर 6 5 4 3 2 1। तो फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बैकवर्ड काउंटिंग मतलब इसकी उल्टी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। ये हो गई फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। मतलब अब देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी गिनती लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 1 से 10 तक की फॉरवर्ड काउंटिंग लिख ली। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बैकवर्ड। मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गई फॉरवर्ड काउंटिंग और ये हो गई रिवर्स काउंटिंग। तो बच्चों जैसे आप अपने घर में भी जैसे सीढ़ियाँ होती है तो उन पे भी आप चढ़ते हैं, तो पहले हम चढ़ेंगे पहले नंबर की, फिर दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, और फिर सबसे जाके हम सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे सबसे लास्ट की सीढ़ी पर पहुंच जाए, सबसे ऊपर की। लेकिन जब हम चढ़ते हैं, जिस सीढ़ी पर से चढ़ते हैं तो वैसे ही हम उसी सीढ़ी पर से उतरते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम नंबर लिख देते हैं। जैसे ये पहले नंबर की सीढ़ी है, ये दूसरे नंबर की सीढ़ी हो गई, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे, ये पाँचवें, छठे, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10। जैसे ये 10 सीढ़ियाँ हो गई। तो हम जैसे जैसे चढ़ेंगे, जैसे कि पहली सीढ़ी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जैसे हम चढ़ें तो उतरते टाइम भी हम उन्हीं सीढ़ियों पे से उतरेंगे। तो ये उतरेंगे तो जैसे पहले जो नंबर आया था हमारे, जैसे 10 आया, तो 10 सबसे पहले तो हम पहली नंबर की सीढ़ी पर गए, तो सबसे लास्ट में क्या आया 10। तो ये सबसे ऊपर जो 10 नंबर की सीढ़ी है। और फिर अपन उतरेंगे तो जिस नंबर से हम चढ़े थे वही नंबर हमें रिटर्न में मिलेंगे। तो 10 के बाद कौन सा नंबर आया था यहाँ पर 9, तो यहाँ आ जाएगा ये 9। फिर कौन सा नंबर आएगा 10 के बाद, यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर 7, ये 7। फिर आएगा 6, ये 6। फिर आएगा 5, ये 5। फिर उसके बाद आएगा, जैसे हम उतरेंगे तो इधर से आएगा 4, ये 4। फिर 3 3 2, ये 2। फिर लास्ट में 1। जिस तरह से हम पहले नंबर की सीढ़ी से चढ़कर सबसे ऊपर आखिर ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही हम जब सीढ़ी उतरेंगे तो उन्हीं सीढ़ियों पे से वापस से उतरेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिलेंगे। जैसे इधर से गए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ चढ़ गए, फिर हम रिटर्न में तो उसके बाद जो सा नंबर आया था
तो उतरेंगे जब उल्टा उधर से आएंगे। तो ये सबसे पहले ये 10 के बाद आया 9, फिर उतरते टाइम फिर आया 8, तो ये 8, फिर 7, फिर 6, ये 5 नंबर आया, फिर 4 नंबर आया, 3 आया, 2, फिर लास्ट में 1 नंबर आया, और ऐसे ही हम सबसे फिर नीचे आ जाते हैं। तो जो फॉरवर्ड काउंटिंग है वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, पहले नंबर से तो बढ़ते हुए क्रम में, मतलब छोटे नंबर से बढ़ते हुए नंबर की। और जो बैकवर्ड काउंटिंग जो होती है वो हमारी बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर चलती है। तो आपको जैसे यहाँ पर मैंने 1 से 20 तक के ये नंबर दे दिए, तो आपको जैसे बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है इनकी, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे तो सबसे पहले तो आप चाहिए 1 से 10 तक और फिर 11 से 20 तक, तो आपको लिखना है। तो पहले इधर का नंबर लिखेंगे, जैसे बढ़ते अपने को बैकवर्ड काउंटिंग में बड़ा नंबर पहले लिखना है, उसके बाद और ये फॉरवर्ड काउंटिंग सीधी सीधी गिनती, तो इसमें छोटे नंबर से बड़े की नंबर की ओर चले। अब इसमें हमको क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग में बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर। तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे 10, फिर उसके बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2 और 1। ये हो गई हमारी उल्टी गिनती। मतलब अब 11 की लाइन लिखना है, तो 11 की लाइन में पहले हम क्या लिखेंगे, 20, फिर क्या है उससे बाद का नंबर 19, फिर आएगा 18, फिर 17, फिर 16, 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11। तो इस तरह से हमारी काउंटिंग उल्टी गिनती चलेगी, और आपको भी इसी तरह उल्टी गिनती लिखना है।